इस वीडियो में अपन 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन। तो समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना है ना। देखो मैंने बताया भी है आपको, 5वां पद n का मान 5, 10वां पद n का मान 10, 25वां पद n का मान 25। तो जिसके पीछे वाल लिखा होता है वो n का काम करता है, ठीक है। तो पहली जो समांतर श्रेणी है वो दे रखी है आपको 2, 7, 12 का कौन सा पद निकालना बेटा? 10वां। तो समांतर श्रेणी का पहला पद तो हो गया 2, और d बराबर क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है। तो दूसरा पद है 7 और पहला पद है अपने पास 2। 7 में से 2 गए, कितने आए बेटा? 5। अब मेरे से क्या पूछा बेटा? 10वां पद। 10वां पद मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला भी है। देखो nवां पद क्या होता है बेटा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान मेरे पास है कितना बेटा? 2। n है मेरे पास, 10वां पद निकालना, तो n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5। 2 इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का 5 से गुणा, कितना हो गया बेटा? 2 प्लस 9 5 45, 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? 47 होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। और कोई चाहे सर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, ऐसे कर दे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10वां पद अपन जानते हैं, 10वां पद क्या होता है? a10। a10 क्या होता है बेटा? a प्लस 9d। a का मान 2, 9 इंटू डी का मान 5, 5 का 9 से 45, 45 में 2 जोड़ेंगे 47। दोनों तरीके राइट है, आप जैसा हो वैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है आपसे। √2, 3√2, 5√2 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद पूछा है इसमें? 18वां पद पूछा है ना। तो a का मान तो हो गया बेटा √2 पहला पद। d बराबर होता है दूसरा पद, यानी दूसरा पद है 3√2 माइनस पहला पद 2√2। तो देखो 3 √2 में से √2 गए तो √2 कितनी बार बचे बेटा? 2 बार, है ना। वैसे नहीं समझे, इसको x मान लो, 3x में से x गया तो 2x, और x की जगह कौन है? √2। तो वही 3√2 में से √2 गया तो 2√2 बच गया। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन हमको आनी चाहिए। n का मान 18, ठीक है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 18वां पद निकालना है तो 18वां पद क्या हो जाएगा? अब आप फॉर्मूला लगा के करूँ या मेरे को पता है 18वां पद क्या होता है बेटा? a प्लस 17d, है ना। d में से हमेशा एक कम कर, n में से हमेशा कम करना पड़ता है ना। तो 10वां था तो a प्लस 9d, 24वां होता तो a प्लस 23d, अभी 18वां है तो a प्लस 17d, है ना। तो a का मान तो हो गया मेरे पास √2 17 इंटू 2√2। तो देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का तो 2 से हो जाएगा 34, तो √2 प्लस 34√2। अब 34 √2 में एक √2 और आ जाएगा तो 35 √2 हो गए, है ना। वही 34 और एक 35, किसको ऐड कर रहे हैं? √2 को। तो 34√2 और √2 दैट इज 35√2। तीसरा सिंपल सा है, अभी इसे में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे देखना चाहो तो कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपसे? 24वां पद पूछा है ना। 24वां पद क्या होता है बेटा? डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 24वां पद a प्लस 23d, है ना। आप एग्जाम में थोड़ा व्यवस्थित लिख देना। ये 24वां पद होता है, a का मान बेटा 9 है, और 9 में से 13 में से a का मान तो हो गया 9, और 23 इंटू डी, डी का मान क्या हो जाएगा? 13 में से 9 गए तो 4। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है ना बेटा, 9। अब इसका इसे गुणा करो, 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल 1, और 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। अब इसमें इसको ऐड कर लो, 9 और 2 11, और एक हासिल का लग जाएगा 101 हो जाएगा। बस उसमें क्या बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके फर्स्ट में 3 पार्ट दे रखे हैं ना, इन तीनों को अपन ने यहाँ सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ना। देखो इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है, विच टर्म इज -81, है ना। तो आपसे पूछा कौन सा पद, मुझे पता होता कि 10वां पद का मान अगर -81 है तो इस प्रश्न को मैं सॉल्व ही नहीं करता। लेकिन इसने क्या पूछा, कौन सा पद
माइनस का 81 है, यानी मेरे को 5वां पद, 6ठा पद, 10वां पद, 20वां पद, मेरे को क्या नहीं पता, n का मान नहीं पता है। कौन सा पद है मुझे क्या पता, पता होता तो मैं सॉल्व ही नहीं करता। इसलिए अपने को जब पूछे ना कौन सा पद, जब भी पूछे तो n का मान आपको मालूम नहीं होता है ना, तो फिर ये 81n नहीं है। अगर वो 81 माइनस का n होता तो वो ये चीज़ लिखता ही नहीं। इसका मतलब ये an है, ठीक है। जिसके पीछे देखो 5वां, 10वां, 20वां, 50वां, तो जिसके पीछे वार लिखा हुआ है वो n का काम करता है। जब वाह हट जाता है तो वो an का काम करता है ना। तो देखो an है तो an दे रखा है, n दे रखा हो तो अपन an निकालना जानते हैं। तो जब an दे रखा है तो फिर अपन n कैसे निकालते हैं देखो। तो वो यही पूछना चाहता है कौन सा पद, अपने को नहीं मालूम। तो मुझे समांतर श्रेणी गिवन है 21, 18, 15 डॉट 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 माइनस 81 है ना। तो ये n होता तो बात ही खत्म हो जाती थी। ये क्या है बेटा, an है, an का मान 81 माइनस का है ना, और a है 21, d है बेटा 18 माइनस 21 दैट इज -3। अब देखो an का फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास, an माइनस 81 दे रखा, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 81। ऐसे ही तो इक्वेशन बनेगी तभी तो n की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू 21, n नहीं मालूम, d की जगह -3 माइनस 81। यहाँ से n का मान निकालना बड़ा आसान काम है। पहले इस 21 को उधर भेजेंगे तो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू माइनस का 81 माइनस का 21। क्लियर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 माइनस का 102 हो जाएगा बेटा, और n माइनस 1 इंटू -3, इस -3 को डिवाइड में भेजेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा देखना बेटा, 3 3 ज़ा 9 और फिर एक बच गया 4 3 ज़ा 12। तो n इक्वल टू क्या हो गया बेटा 34 प्लस 1 दैट इज 35, यानी उसका 35वां पद है, उसका मान कितना बेटा -81। यही तो पूछना चाहता है वो कि कौन सा पद -81 है। मत कीजिएगा, ये मार्क ढक्कन गिर गया था नीचे, उसको उठा लेते हैं। n का मान कितना आया 35, तो 35वें पद का मान कितना -81। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या कहता है बेटा, कौन सा पद शून्य है। तो इसमें भी वही है कि कौन सा पद जब शून्य है, ये पूछा हो आपसे तो हमेशा मैंने बताया है और इस इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया है कि जब आपको पूछे कि कौन सा पद जीरो है तब आपको an को जीरो के इक्वल रखना है। तो वहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वही टर्म आपका जीरो हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप, 84, 80, 76 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद जीरो, पता होता तो मैं सॉल्व ही नहीं करता क्वेश्चन को, और पता नहीं है ना कौन सा पद। तो कौन सा पद यानी पद का मतलब होता है वही n का मान है ना, कौन सा पद शून्य है, विच टर्म इज जीरो। तो कौन सी टर्म जीरो, अपने को क्या पता है, क्या पूछना चाहता है वो, n का मान पूछना चाहता है। तो a तो मेरे पास 84 है, d हो जाएगा बेटा 80 माइनस 84 दैट इज -4। इसमें से इसको घटाएंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज सेट टू बी d है ना। सार्वअंतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो d का मान आ जाता है। ठीक है, चलो भाई n पता नहीं, तो कौन सा पद जीरो, तो फिर मानना पड़ेगा, माना nवां पद शून्य है। अब जब nवां पद शून्य है तो an की वैल्यू जीरो के इक्वल। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो, a का मान आप रख दीजिए 84, n माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से n का मान निकाल लेंगे अपन। देखो क्या आएगा 84 प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 84। एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, पहले 84 को उधर भेज देंगे। चलो अब n माइनस इक्वल्स टू वॉट, 84 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स 1 टाइम्स है ना। तो 21 टाइम्स कट जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वही 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो n इक्वल्स टू वॉट 22 है ना। ये -1 उधर जाके किस में ऐड हो जाएगा, -1 प्लस 1 21 और प्लस 1 दैट इज 22, यानी उसका 22वें पद का मान कितना है, जीरो। विच टर्म इज जीरो, 22th टर्म इज जीरो। कौन सा पद जीरो हो गया, 22वां पद का मान जीरो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा
क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और मैंने कैसे समझाया, मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोनों ही बातें क्लियर हो जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा, क्या संख्याओं के अनुक्रम में, ये कोई सीक्वेंस दे रखी है, इसका कोई पद, वापिस क्या पूछा है, देखो कोई पद, कौन सा पद मुझे क्या पता, यानी इस बार भी वो आपसे n पूछना चाहता है। कोई पद 301 है क्या, वो ये कहना चाहता है ये जो समांतर श्रेणी है, ये सीरीज है, इसमें ऐसा कोई पद है जिसका मान 301 है। तो इस बार भी अपने को n नहीं पता। जैसे n का मान आ गया 10, तो 10वां पद का मान 301, वो अपने को चेक करना पड़ेगा ना। तो इस बार में सेम सिचुएशन है, a का मान 5 है, d का मान क्या हो जाएगा बेटा 11 - 5 दैट इज 6। अब कोई पद 301, तो वो 301 n नहीं है, वो an है, ठीक है। अब an से n कैसे निकालते हैं, देखो आप क्वेश्चन को वापस लिख सकते हो, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम रहता है इसलिए मैं उसको सीरीज को आपको वापस लिखना है एग्जाम में, फिर स्टेप बाय स्टेप। a बराबर पहला पद, d बराबर सार्वंतर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर an का मान 301, इसलिए फिर करके आपको पूरा लिखना है ना। तो an मेरे पास कितनी है बेटा 301। चलो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 301। a इक्वल्स टू वॉट 5, n - 1, d इक्वल्स टू वॉट 6, दैट इज ये हो जाएगा। अपने पास सीक्वेंस देख लीजिए आप, कोई उल्टा तो नहीं लिख दिया। 5 ठीक है, 11 - 5 6 ठीक है, चलो जो भी चल रहा है सब रेडी है। n - 1 6 = 301 - 5, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 296 हो जाएगा बेटा। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो n - 1 इक्वल्स टू वॉट 296/6। अब इसका आप डिवाइड करोगे इसमें तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, है ना, पॉइंट में राशि आएगी, है ना। वैल्यू किस में आ रही है, इसमें पॉइंट में आ रही है। तो n की जो वैल्यू होगी, आप पूरा काट के देख लो कि सर यूनिक 6 से 6 काट दिया सर, 29 में +1 ऐड कर, ये तो मजाक वाली बात हो गई है ना। ये इससे एग्जैक्ट नहीं कटेगा, है ना। आप काट के देख लो, 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4 बार में तो 24 आ जाएगा, फिर 5 बच गया 56, और 6 में 56 का भाग नहीं जाता, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो भी मान आएगा वो क्या लिखेंगे अपन, n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है ना, तो n की जो वैल्यू वो इंटीजर नहीं है ना, पूर्णांक राशि नहीं है ना। तो इसलिए n का कोई भी पद या n का कोई भी मान 301 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, कोई भी पद 301 नहीं है। और क्यों नहीं है ये आप समझ चुके हैं ना, क्योंकि n का जो मान है वो पूर्णांक संख्या नहीं आया, है ना। क्योंकि पद हमेशा पूरे होते हैं, 5 पद 10 पद 20 पद 7 पद, अधूरे पद नहीं होता है ना, 3.5 पद ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो फिर तो n का मान जो होता है वो पूर्णांक राशि होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे n का मान पॉइंट में आ रहा है, तो n पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए कोई भी पद 301 नहीं है। सेम सिचुएशन इसी क्वेश्चन में है, क्या समांतर श्रेणी का कोई पद -150 है, इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। उसमें भी आपके क्या आएगा, संख्या पॉइंट में आएगी, फिर सेम लिखना कि n एक पूर्णांक संख्या नहीं है और उसका कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपसे हो जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, आप कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो क्या कहता है। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है ना, आपको छठा पद दे रखा है 19 और 16th टर्म दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 देखते थे वो क्या कहता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 व 41 है तो 40वां पद निकालना है। मैंने पहले ही बताया आपको इंट्रोडक्शन में कि कोई सा भी पद आपको ज्ञात करना हो उसके लिए आपको a और d का मान चाहिए। तो देखो ये आपको क्वेश्चन में क्लू दे रखा है कि जो छठा पद है वो 19 है, 17वां पद है वो 41 है। तो इसको सॉल्व करके आप a और d का मान निकाल सकते हैं। जब a और d आ जाएगा तो आप 40वां क्या जो पूछे वो पद आप निकाल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन से चलेंगे अपन।
तो छठा पद कितना दे रखा है बेटा, 6 टर्म दे रखी है आपको 19, यानी छठा पद लिख सकते हो आप, छठा पद दे रखा है 19। तो छठा पद का मतलब होता है A6 बराबर 19। A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D बराबर 19, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से लिखेंगे 17वां पद दे रखा है आपको 41। तो 17वां पद मतलब A17 कितना हो गया बेटा 41, तो A + 16D। 17वां पद एक कम होगा है ना, D में से घटाना आपको, A + 16D। 15वां पूछे तो A + 14D, तो 17वां है तो A + 16D। तो ये दो समीकरण आ चुके हैं अपने पास। छठा पद 19 था, उससे एक समीकरण मिल गया। 17वां पद 41 था, उससे दूसरा समीकरण मिल गया। समीकरण 1 और 2 को हल करके अपन A और D का मान निकाल सकते हैं, और A और D का मान आने के बाद अपना काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, है ना, 1 व 2 को हल करने पर ये आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखो समीकरण 1 और 2 क्या है बेटा, A + 5D बराबर तो है अपने पास 19, और A + 16D बराबर है मेरे पास 41। तो यहाँ पे देखो दोनों कब कटेंगी, जब दोनों में से एक माइनस की होनी चाहिए। तो A को मैं घटा देता हूँ इसमें से, तो माइनस माइनस माइनस, एक को अगर नेगेटिव किया है तो सभी के चिन्ह बदलते हैं ना। यहाँ से A से A कट जाएगा, 16D में से 5D गए तो 16 में से 5 गए, माइनस के 11 बचेंगे। 41 में से इसको घटाएंगे तो 11 में से 9 गया, 2 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ये भी माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 22 बचेंगे। D बराबर हो जाएगा माइनस के 22 बटा माइनस के 11। D का मान आ जाएगा अपने पास प्लस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 का भाग 22 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। A का मान आ गया, सॉरी माफ कीजिए, D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा बेटा, तो A + 5 × D की जगह मैंने 2 रख दिया, और इक्वल टू में कितना है बेटा 19। ये देख लीजिए बेटा, A की जगह A, D की जगह मैं 2 रखूँगा, तो 5 का गुणा 2 से किया 10 आ गया, 19 हो गया। A बराबर 19 में से 10 गया 9। बस A और D का ही तो इंतज़ार था। अब मेरे से पूछा 40वां पद क्या होगा, तो 40वां पद अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। 40वां पद क्या होता है बेटा, A + 39D। A का मान मेरे पास 9 है, 39 × 2, तो 9 × इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 78, 78 में इसको ऐड करेंगे तो 9 और 8 8 16 17 87, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 40वां पद कितना है अपने पास 87, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा रीड करके आप देखिए, और क्या क्वेश्चन कहना चाहता है उसके हिसाब से आप सोल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते, देखो क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद 0 होगा। आपको क्या पूछा है बेटा, एक तो तीसरा पद दे रखा है और एक 9वां पद दे रखा है, और आपको पूछा है कौन सा पद 0 होगा। तो कौन सा पद जब 0 होगा, यानी अपने को n का मान नहीं मालूम है ना, मुझे पता होता कि 10वां पद 0 है तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तो कौन सा पद 0, इसका मतलब विच टर्म इज 0, तो मुझे क्या नहीं पता है, n का मान नहीं मालूम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर A और D का मान मालूम हो तो आप समांतर श्रेणी में कोई भी मान या जो आपको पूछा है वो चीज़ आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपन A और D की तरफ ध्यान देंगे, है ना। तो देखो तीसरा पद क्या होता है बेटा, तीसरा पद दे रखा है आपको 4, तीसरा पद मतलब A3 का मान दे रखा 4। A3 को अपन A + 2D लिख सकते हैं ना, आपको समीकरण बनानी पड़ेगी तभी जाके आंसर आएगा, है ना। और 9वां पद कितना दे रखा बेटा, 9वां पद दे रखा आपको -8, यानी A9 की वैल्यू दे रखी -8, तो इसको A + 8D लिख सकते हैं, -8, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 में अपन विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो A और D की वैल्यू को निकाल लेंगे, है ना। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा, A + 2D = 4 है, और A + 8D = -8 है ना। तो माइनस करने पर ये कट जाएगी बेटा, ये माइनस है तो ये माइनस
ये दोनों प्लस की दोनों माइनस की है, माइनस वाली प्लस की बन जाएगी। 8D में से 2D को माइनस करेंगे तो 6D आ जाएगा। माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह बचेगा, है ना। इधर प्लस के 4 और नीचे प्लस के 8 है ना, तो ये हो गए प्लस के 12। डी की वैल्यू आ जाएगी 12/-6। डी इक्वल टू आया -2। डी की वैल्यू इस समीकरण में रख दे मैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a+2 इंटू -2 इक्वल टू 4। ठीक है, डी की जगह -2 पुट करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी। ये हो गया -4 बराबर +4, a बराबर 4 + 4 8। ए और डी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ना। अब मेरे को पूछा कि कौन सा पद 0 होगा। जब भी आपसे पूछे कि कौन सा पद 0 होता तो सारे पद को 0 के इक्वल ले लो, है ना। तो सभी पदों का मान an में मौजूद होता है ना। तो कौन सा पद 0 होगा, तो माना भाई n का मान ही तो नहीं मालूम है आपको, तो nवें पद को ही तो 0 लेना पड़ेगा। माना nवा पद 0 होगा, तो nवें पद को अपन an से रिप्रेजेंट करते हैं, तो an की वैल्यू 0 होगी। अब an को अपन लिख सकते हैं a+n-1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है। अब a की जगह a की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 8n-1 इंटू डी की जगह -2। यहाँ से सॉल्व करके आप जो n की वैल्यू निकालोगे वही पद आपका 0 होगा। तो प्लस का 8 उधर गया, माइनस का 8 हो गया, n-1 बराबर -8/-2 दैट इज़ 4 आ जाएगा बेटा। माइनस से माइनस कट गया, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो n बराबर 4, माइनस का 1 उधर भेजेंगे तो +1। तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा, 5। तो यानी इस समांतर श्रेणी का 5वां पद 0 होगा, है ना। कौन सा पद 0 होगा, 5वां पद, है ना। विच टर्म इज 0, 5th टर्म इज 0। क्लियर है। तो आपको ए और डी का मान निकाल के और कौन सा पद 0 लेना होता है, ऐसे 2-3 सवाल किए अपन ने। तो कौन सा पद जब 0 पूछा है, विच टर्म इज 0, तो उसको अपन an को 0 के इक्वल रख दो, वहां से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4th के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते, देखो क्या कहता है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद तो आपको दे रखा है 16 और 17वां पद, सॉरी माफ कीजिएगा, तीसरा पद तो 16 है, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। फिर आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी क्या होगी। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी का मान चाहिए, है ना। तो ये जो आपको सिचुएशन दे रखी है, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करके ए और डी का मान निकालेंगे और ए और डी का मान पता चलते ही अपने पास समांतर श्रेणी आ जाएगी, क्योंकि समांतर श्रेणी के लिए ए और डी का मान जरूरी है। तो पहले अपन दिमाग यहाँ से शुरू करेंगे कि तीसरा पद कितना है बेटा, 16। तो लिखेंगे तीसरा पद कितना है बेटा, तीसरा पद अपने पास 16। तीसरा पद का मतलब होता है a3 बराबर 16। तीसरे पद को a+2d से रिप्रेजेंट करते हैं, समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखा है बेटा, 7वां पद जो क्या है 5वें पद से कितना अधिक है, 5वें पद से कितना अधिक है बेटा, 12 अधिक है ना। तो देखो 5वें पद में मैं कितना जोड़ दूं, 5वें पद में मैं कितना जोड़ दूं बेटा, 12 जोड़ दूं तो वो 7वें पद के बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे। यही तो कहना चाहता है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद तो 16 है, तो एक रिजल्ट तो ये रहा अपने पास। दूसरा क्या कहता है, 7वां पद क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद किसके बराबर होगा, जब 5वें पद में मैं 12 को ऐड कर दूंगा। क्लियर है। यहाँ से सॉल्व करके मुझे ए और डी का मान निकालना है। तो 7वां पद होता है a+6d, 5वां प्लस होता है a+4d बराबर 12। देखो a से a कट गया, 6d माइनस के 4d बराबर कितना, 12। 4d को इधर लाएंगे, मुझे d का मान निकालना है। तो देखो पहले वाले प्रश्नों में क्या थे, 2 समीकरण बन रही थी, यहाँ से a से a कट चुका तो d का मान सीधा आ रहा है, तो मैं माथापच्ची क्यों करूँ, है ना। तो 2d इक्वल टू आया मेरे पास 12, d इक्वल टू आ जाएगा 12/2, सॉरी हाँ सही है, 2d इक्वल टू दिस, 6d में से 4d गए 2d 12, d इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। तो d का मान 6 आया। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं ना, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह 6 12 सॉरी 6 और इक्वल टू में 16, ए प्लस 6 का गुणा 2 से करेंगे 12 आ जाएगा। ए का मान निकालना है तो ये प्लस के 12 उधर गए तो माइनस के 12, ए का मान आ गया बेटा 4। अब आपसे पूछा कि समांतर श्रेणी क्या होगी, तो समांतर श्रेणी में ए पता होना चाहिए। ए का मान कितना है बेटा, 4 है ना, पहला पद कितना है 4, फिर क्या जोड़ते हैं अपन, सार व अंतर को जोड़ा जाता है तो समांतर श्रेणी के आगे के पद आ जाता है ना। तो मैंने पहले भी बताया कि एक श्रेणी ऐसी बनानी जो 5 से स्टार्ट करनी, इन 5 का अंतर लेना है। तो आप बोलोगे सर 5 10 15 20 जो से भी हो, तो 4 से स्टार्ट करनी और 6 का डिफरेंस लेना है। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ो 22, इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। यही आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी के लिए मुझे ए और डी का मान चाहिए था और ए और डी का मान निकाल लिया तो मेरे लिए आसान काम हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं ना, क्या कहता है ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। अगर मुझे पता होता कि ये संख्या इतनी है तो मैं इस प्रश्न को ही सॉल्व नहीं करता है ना, नहीं पता इसीलिए तो सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखो 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं जिसमें 7 का भाग जाता है ना, तो 3 डिजिट नंबर है जो डिविजेबल किससे, 7 से। तो कितने नंबर है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजेबल बाय 7 है ना। तो 7 से डिविजेबल होने वाले कितने 3 डिजिट नंबर है, 3 अंकों की कितनी संख्या है, कि सर 3 अंकों की संख्याएं स्टार्ट तो 100 से होती है और 999 पर जाके खत्म होती है। अब इसके बीच में कितनी संख्या है, या तो एक एक को डिवाइड करके चेक करो और फिर काउंट करते रहो इतनी संख्या है, या फिर अपने को समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो एक बार में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसमें 7 का भाग लगा के देखेंगे, इसमें नहीं जाता, फिर 102 103 104 105। तो देखो 7 के पहाड़े में एक तो लास्ट में 4 14 में जरूर जाता है और 15 में देखो क्या आता है, देखो 15 में क्यों, 5 में भी जरूर जाता है, क्योंकि या तो 35 होगा तो भी चल जाएगा, 4 होगा तब भी चल जाएगा, या फिर 7 ही हो। तो इन दोनों को चेक करना जरूरी, ये दोनों तो यहीं खत्म हो चुके हैं। तो इसमें देख के लेगा 7 1 जा 7, फिर कितना बचा बेटा 3, तो 34 में 7 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब 100% पहली संख्या कौन सी होगी, 105। एक पता चलते ही फिर तो मेरा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि एक पता चलते ही फिर तो 7 का अंतर लेना है, तो मेरे को पता चल ही जाएगा कितनी संख्या है ना। तो क्या लिखूं बेटा, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी अपने को। तो जिसका पहला पद होगा बेटा 105, फिर 112 119, ये तो मेरे को पता चल जाएगा। अब लास्ट भी तो मेरे को पता है कि गाड़ी जाके रुकेगी कहाँ है ना, तो 999 पे तो रुकेगी नहीं। अब 95 और 94 में से चेक करना है, तो देखो 995 इसमें डिवाइड नहीं होगा है ना, क्योंकि यहाँ 35 नहीं बचेंगे। 994 में जरूर 7 का डिवाइड होता है। देखो बेटा 7 एकम 7, फिर कितने बच गए, 2 बच गए, 29 हो गए, 7 चौक 28, फिर 1 बच गया, 7 डबल 14। ठीक है, तो कुल मिला के 194 जो होगा वो अपना अंतिम पद होगा है ना। तो ये मेरे को समांतर श्रेणी बन गई। अब ये पदों की संख्या नहीं है, अगर ये पदों की संख्या होती तो मैं प्रश्न को सोल्व ही नहीं करता है ना। तो ये मेरी समांतर श्रेणी बन गई है जो स्टार्ट 105 से होगी और जिसका लास्ट पद ये होगा। तो अब बताओ, ए का मान तो हो गया मेरे पास 105, डी का मान मुझे पता है 112 में से 105 घटाना 7 ही आएगा, क्योंकि 7 का भाग जाएगा तो 7 का ही तो अंतर होगा, और अंतिम पद मेरे को पता है 994। अब बताओ, n से मैं an निकालना जानता हूं, तो an से n नहीं निकाल सकते, 100% निकाल सकते हैं। तो an का मान मेरे पास 994, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। अब बताओ, a का मान हो गया बेटा 105, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हो गया 7, 994, n माइनस 1, मुझे n का मान चाहिए, इसे 105 को उधर भेजूंगा तो 994 में से 105 घटाएंगे तो आ जाएगा 889 है ना। आप चेक कर लेना और भी, n माइनस 1। अब n की वैल्यू निकालनी तो 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 889 डिवाइड बाय 7, n माइनस 1, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 1 बच गया, 18 हो गए, 7 के डबल
14, फिर 18 में से 14 गए, 4 बच गया, 49 हो गए, 7 7 ज़ा 49। तो n-1 इक्वल टू आया 127, n बराबर कितना आया 127 प्लस 1 128। तो 7 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्या है बेटा 128 संख्याएं हैं जिसमें 7 का भाग जाता है। यहाँ से आप अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ ऊपर देख लेना है ना कि n-1 की वैल्यू 27 के बराबर 127 के इक्वल है, n इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज 128। क्लियर है? देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो एग्जाम में क्या आएगा वो तो पहले नहीं कह सकता है ना, पहले पता होता तो 30 प्रश्न वही सॉल्व करवा देते हैं ना, तो ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं, वो क्या कहता है ना। एक समांतर श्रेणी है 10 7 4 -62 का अंतिम से 11वां पद निकालना है ना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंतिम से 11वां, और 8वां भी सेम है, तो दोनों में से एक बताता हूँ ना, आप देख लीजिए। तो देखो ये समांतर श्रेणी है, तो a का मान तो हो गया बेटा 10, d का मान हो जाएगा 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, ठीक है। अब फॉर्मूला है किसी समांतर श्रेणी का अंतिम से nवां पद, इसका फॉर्मूला होता है बेटा an(n-1) इंटू डी, और अंतिम पद यानी ये an की वैल्यू अपने को दे रखी है बेटा -62, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अंतिम से 11वां निकालना है, तो n का मान तो 11 हो जाएगा, और an का मान -62 n-1 इंटू डी, डी की जगह बेटा -3। क्लियर है? -62 10 और -3 30 हो गए, और माइनस माइनस प्लस 30, 62 में से 30 गए तो -32। तो ये अंतिम से जो 11वां पद होगा उसका मान क्या होगा बेटा -32। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। जब ये an ही है, a और d अपने को मालूम है, अंतिम से 11वां पद पूछे तो अंतिम से nवें पद का फॉर्मूला ये रहा, और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 11वां पूछे तो 11वां आ जाएगा, 12वां पूछे तो 12वां आ जाएगा। ठीक है, जो पूछे वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 9th क्या कहता है ना। 9th के बाद एक और है 10th, दोनों देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है ना, 60 पद मतलब n का मान 60 हो गया, उसका प्रथम पद मतलब a और अंतिम पद मतलब an क्रमशः 7 व 125 है, तो 32वां पद निकालना। मैंने पहले ही बताया आपको, कोई सा भी पद निकालना हो आपको a और d का मान पता होना चाहिए, है ना। तो a और d का मान पता करने के लिए a का मान तो मेरे को मालूम चल गया, कितना है बेटा 7। चलो एक झंझट तो खत्म। फिर देखो n भी पता है 60, और अंतिम पद दे रखा है इसने कितना बेटा, अंतिम पद an कितना दे रखा है आपको 125। अब इस समांतर श्रेणी के अंदर पद ही 60 है, तो जो 60वां पद होगा उसी का मान तो 125 होगा। ये थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा, है ना बेटा। तो अंतिम पद कितना है 125, और पदों की संख्या कितनी है 60, तो इसका मतलब जो 60वां पद है वो 125 है, तो यानी a60 की वैल्यू कितनी है 125। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है उस हिसाब से। अब एक समांतर श्रेणी में कितने पद है 60 पद, यानी जो लास्ट पद होगा वही कितना होगा 60वां पद होगा ना। तो अंतिम पद कितना दे रखा है इसने बेटा, देखो अंतिम पद है 125, यानी ये जो 60वां पद है उसी का मान 125 है। क्लियर है? अब देखो आप, तो 60वें पद को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 59d इक्वल टू 125। a का मान 7 है, 59d बराबर 125, 59d इक्वल टू 125 माइनस 7, इसमें से इसको सब ट्रेक करेंगे तो 118 आ जाएगा ना 118। तो d बराबर आ जाएगा 118 बटा 59, 60 के डबल 120 होते हैं, 59 के डबल 118, ये 2 बार कट जाएगा। अब जब a और d पता चल ही गया है तो फिर आप 32वां पद पूछो, चाहे कोई सा भी पद पूछो आप निकाल सकते हैं। इसलिए 32वें पद का जो मान होगा वो होगा a प्लस 31d, है ना। a का मान कितना बेटा 7 है, ये रहा माफ कीजिएगा, और 31 इंटू डी की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा बेटा 62 प्लस 7 दैट इज
69, उसका जो 32वां पद होगा उसका मान कितना होगा 69। ठीक है, एक 10th क्वेश्चन मुझे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं है। समांतर श्रेणी में जो 4 संख्याएं होती है वो बुक में दे रखे हैं, कैसे कैसे आपको लेनी है, उनको जोड़ने पर इतना आता, घटाने बंद कर सकते हो आप। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से आप इनके आधार पर एग्जाम्पल को भी सॉल्व कीजिए, और एग्जाम्पल भी बड़े इंपॉर्टेंट है ना, तो इस साल के लिए इतना इनफ है। आप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, भगवान ने चाहा तो। अभी तो एग्ज़ाम कब होए उस पर भी थोड़ा संशय है, तो ये मान के चले कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, उसी पे आधार पर आप तैयारी करना ना छोड़े। फिर आपकी किस्मत तेज हो तो फिर प्रमोट हो सकते हो ना, अपनी किस्मत इतनी तेज नहीं कि अपन प्रमोट हो जाएं। ठीक है, देखते हैं, एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।